जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भिन्न सिटी। टुडे हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिपेयर्ड ऑफ द सेट फॉर द कॉमन इक्विपमेंट। मतलब जो हम कैसे ओटी में प्रिपेयर करते हैं इक्विपमेंट को। फर्स्ट वन तो हम पहले काउंट करते हैं। फर्स्ट वन हमें ये मालूम होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि आज किसका ऑपरेशंस है, किस चीज़ का ऑपरेशंस है, उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगने हैं। वो क्या होता है कि उसके अकॉर्डिंग हमें इक्विपमेंट को काउंट करना है, एक सीक्वेंस में रखना है। जैसे कि छोटे इक्विपमेंट से स्टार्ट करेंगे, बड़े इक्विपमेंट लो टू हाई। तो ऐसे इक्विपमेंट को क्या होता है कि हमें हमारी जिम्मेदारी होती है ओटी में। नर्सेज की जिम्मेदारी होती है, वहाँ की जो ट्रेन नर्सेज होती हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो स्टेराइल इक्विपमेंट्स को वहाँ पे काउंट करके एक सीक्वेंस में रखें कि इस सीक्वेंस में कौन कौन से इक्विपमेंट्स रखेंगे। जैसे कि क्या होता है कि अलग अलग रखना होता है कि जैसे इसे सिरिंज वगैरह वो अलग रखते हैं, ठीक है। इसमें सर्जरी की बात की गई है मेनली, ठीक है। इस टॉपिक में क्या होता है कि जो फोर्सेप्स वगैरह होती हैं वो अलग होती है, सीजर्स वगैरह होती है वो अलग, एक सीक्वेंस में सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है। उसे प्रिपेयर किया जाता है ताकि को सब सर्जरी करते वक्त क्या हो कि जो भी इक्विपमेंट डॉक्टर्स जो भी बोले तुरंत उनके हैंड्स में प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है। इसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा होगा स्क्रबिंग प्रोसेस। स्क्रबिंग प्रोसेस में ये आएंगे कि जैसे कैसे हमको मतलब अपनी पीपी इक्विपमेंट्स के थ्रू क्या होता है कि अपने को प्रोटेक्ट करना होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, अदर डिजीज कंडीशन से। तो उसको देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये तो जो हमारा यूनिट होता है कि क्या होता है कि एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का फर्स्ट क्या होता है कि ये एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट है, उसका यूनिट सेकंड है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन होता है कि इंट्रोडक्शन। इसमें क्या क्या आते हैं जो सर्जरी इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें फर्स्ट वन क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर द मेनी डिफरेंट सर्जिकल स्पेसिमेंट बोल सकते हैं कि सॉरी स्पेसी लिटीज जो होते हैं कि सेम ऑफ विच रिक्वायर्ड वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू दी बी परफॉर्मेंट। जो होता है कि जब हम ओटी में जो सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म होने जाता है, ठीक है, उसके पहले इतने अलग अलग इक्विपमेंट, स्पेसिफिक एक नहीं, अलग अलग इक्विपमेंट्स को हमें क्या करना है कि उसमें रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। उसको एक सीक्वेंस में रखना होता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सारे के सारे स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल इसलिए होते हैं, हमने अगले वीडियो में पढ़ा था स्टेराइल क्या काम करता है, ठीक है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होती हैं प्रिपरेशन करता है उसको प्रिवेंट करता है, पेशेंट को भी बचाते हैं। हमारे क्या होता है कि हमारे डॉक्टर्स वगैरह जो भी टीम मेंबर्स हैं उनको बचाता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से सर्जिकल इक्विपमेंट्स आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ कटिंग एंड डिसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट। जो होता है कि इंस्ट्रूमेंट जो होता है कटिंग एंड डिस्ट्रैक्टिंग, इट मीन्स जो होता है कि कट करके क्या होता है कि डिस्ट्रैक्ट कर देना। एक ट्रैक पे है, ये एक ट्रैक पे स्क्रीन है, उसको स्क्रीन है सॉरी, उसे डिस्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। इसका मीनिंग्स यही है। तो कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में क्या आएंगे, जो भी फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंट आप कट करने वाला कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो गया, सीजर्स हो गया, कटर्स हो गया, ये सब जो बोन कटर्स वगैरह हो गए, ठीक है। ये जो बोन कटर्स है, ये बोन को कट करने वाला कटर, कोई भी कटर्स हो गया, कट करने वाले टिश्यूज एंड ऑर्गन्स को कट करने वाले सारे इंस्ट्रूमेंट्स इसमें इंक्लूड्स हो जाएंगे, ठीक है। इसमें मेनली इसमें क्या इंक्लूड हुआ है, तो दे आर द इक्विपमेंट इंक्लूडिंग बाय द स्कैल्प, सर्जिकल सीजर्स वगैरह से, बोन कटर, रिट्रैक्टिंग्स भी आएंगे, ठीक है। जो कट करके रिट्रैक्ट करते हैं वो भी आएंगे, एंड फोर्सेप्स भी आएंगे। अब रिट्रैक्टिंग्स जो होता है कि रिट्रैक्टिंग जैसे हमारा होता है कि दूर करने वाला, ठीक है। रिट्रैक्टिंग इस टाइप का होता है कि जो टिश्यूज को या ऑर्गन्स को एक दूसरे से अलग करता है, ठीक है। और फोर्सेप्स क्या होते हैं, फोर्सेप्स जो होते हैं कि लॉक करते हैं, किसको लॉक करते हैं, टिश्यूज को हो गया, वेसल्स वगैरह को हो गया। उसमें क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि जो रिट्रैक्टर्स होते हैं या सॉरी रिट्रैक्टर्स में फोर्सेप्स होते हैं। फोर्सेप्स मेनी टाइप्स के फोर्सेप्स होते हैं, फोर्सेप्स कर, फोर्सेप का काइंडली फोर्सेप्स वगैरह होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं। तो फर्स्ट वन क्या होता है कि जो कैंची नुमा होती है, ठीक है, ये जैसे फोर्सेप्स हो गया, ठीक है। फोर्सेप्स किसको बोलेंगे, यहाँ पर जो होता है कि इसको बोलते हैं रेचर, ठीक है। रेचर मतलब यहाँ पे जो टिश्यूज ऑर्गन को टाइटली यहाँ पे इसको क्या होता है कि होल्ड करके यहाँ से लॉक किया जाता है, इसी को कहेंगे रिट्रैक्टर। सॉरी यार फोर्सेप्स कहते हैं, ठीक है। ये दोनों को क्या बोलते हैं, रिंग हैंडल,
ये बोल इनको बोलेंगे रिंग हैंडल, ठीक है। और ये जो होती है कि जो लंबी सी रॉड्स होती है उसमें, इसको सेक बोलते हैं, ठीक है, सेंक सेंक बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होता है कि जो कैंची का मिला होता है भाग, उसके आगे जो होती है सीजर्स लगी होती है उसमें, यहाँ पे भी उनके टीथ प्रेजेंट होते हैं फोर्सेप्स में, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, होल्डिंग का काम करते हैं, आगे हम अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो इस चीज को क्या बोलते हैं कि बॉक्स लॉकर होता है, ये बॉक्स लॉकर होता है, दोनों को लॉक करके रखता है, ठीक है, दोनों हैंडल को, सॉरी यहाँ पे बना हुआ है जैसे कि इसको लॉक करके रखता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन हमारा होता है कि कौन सा इसमें इंस्ट्रूमेंट्स आएगा, तो ग्रैप्सिंग पिन एंड होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट, ग्रैप्सिंग एंड होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट में फोर्सेप्स आएंगे, क्योंकि इसे ग्रैप्सिंग ये इंस्ट्रूमेंट जो होती है कि ब्लड वेसल्स को, टिश्यूज को, और जो भी टिश्यूज ऑर्गन्स वगैरह, ऑर्गन्स या सेल्स वगैरह हो गए उनको, जैसे कि यहाँ पे ऑपरेशन करना है, यहाँ के टिश्यूज वगैरह को होल्ड, क्योंकि होल्ड करना है, क्योंकि ये यहाँ पे इसको घेर के रखेंगे तो हमें क्या होता है कि डॉक्टर्स लोग को ऑर्गन दिखेगा नहीं, तो इसलिए क्या होता है कि इस टिश्यूज वगैरह को लपेट के क्या करते हैं कि यहाँ पे होल्ड करके रखते हैं ताकि वो ऑर्गन क्लियरली दिखे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से फोर्सेप्स आते हैं, तो ग्रैप्स पर जो भी फोर्सेप्स आते हैं हम आगे स्ट्रक्चर्स भी देख लेंगे। तो नीडल होल्डर्स आते हैं, नीडल होल्डर्स इट मीन्स जो नीडल जब हम सूचरिंग करते हैं, ठीक है, सूचरिंग करते हैं तो आगे स्ट्रक्चर देख लेंगे। जब सूचरिंग करते हैं तो नीडल जो होता है कि सी शेप में होता है, ठीक है, उसको हम हाथ से नहीं पकड़ के सूच करते हैं या सीलते हैं, ठीक है। तो वो नीडल होल्डर्स फोर्सेप्स आती है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि फोर्सेप्स किसी को बोलेंगे, ये लॉक करने वाला जिसमें होगा उसको फोर्सेप्स बोलेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, नीडल होल्डर को नीडल होल्ड करने में काम आएगा, ठीक है। टिश्यूज फोर्सेप्स होते हैं, टिश्यूज को होल्ड करने वाला फोर्सेप्स, रिंग फोर्सेप्स होते हैं, ठीक है। रिंग फोर्सेप्स जो होते हैं कि वो आगे हम देखेंगे अच्छे से। तो ये जो रिंग फोर्सेप्स होते हैं ना, वो ब्लड वेसल्स और टिश्यूज को उसको क्लैंपिंग करने में, ठीक है, वो क्लैंपिंग करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वन होता है एली टिश्यूज फोर्सेप्स, बायोलर फोर्सेप्स, एली टिश्यूज फोर्सेप्स जो होते हैं होल्डिंग करते हैं, ये जो होता है कि जो ये होल्ड भी करते हैं टिश्यूज को, ये दो काम करते हैं, होल्ड भी करते हैं टिश्यूज को, होल्ड भी करेंगे, ठीक है, होल्ड भी करेंगे और टिश्यूज को निकालना हो कट करके, ठीक है, जैसे कि ये है कट करके वहां से निकालना भी हो थोड़ा सा टिश्यू, जैसे कि यहाँ पे एक ऑर्गन हो गया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोई लिम्फ वगैरह हो गए, ये अलग टिश्यूज हैं, ठीक है। इस टिश्यूज को होल्ड भी करेगा, होल्ड करके हटाएगा, ये रिट्रैक्टर, और छोटा बहुत हो गया ये उंड जो है उसको क्लियर करके निकाल भी देते हैं, ठीक है। बायोपोलर फोर्सेप्स जो होते हैं ये क्या करते हैं कि ये जो फोर्सेप्स वगैरह होती है वो, ये फोर्सेप्स जो होती है कि जो अपोजिट टिश्यूज वगैरह होती है वो फोर्सेप्स पकड़ के एक, जैसे कि सीलना वगैरह हो गया, ठीक है, टिश्यूज को एक ज्वाइन करके सीलना हो गया, तो दोनों टिश्यूज को अलग अलग से क्या होगा कि जो पास पास के टिश्यूज होंगे, जैसे कि ये हमारा हो गया, ये सीजर हो गया, ठीक है, यहाँ कट लग गया है, चीरा लग गया है, ठीक है, तो ये टिश्यूज जो होंगी अलग हो जाएंगी, ठीक है, इसको पकड़ के एक में करके इसको सूचरिंग करने में हेल्प करता है, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं हम ग्रैप्स, जैसे ये हमारा ग्रैप्स या रिंग फोर्सेप्स हो गया, इसके बारे में हमने अभी बताया डिटेल, जो होता है कि ये क्या करती है, जो फोर्सेप्स ये क्या करती है, जो फोर्सेप्स होती है ये मैनिपुलेट करती है टिश्यूज वगैरह को। तो नेक्स्ट वन होता है हमारा ये फोर्सेप्स हो गया, नेक्स्ट मिडल फोर्सेप्स हो गया। मिडल फोर्सेप्स हमने अभी बताया कि जो मिडल को होल्ड करने वाला फोर्सेप्स हो गए, ठीक है, ये मिडल फोर्सेप्स हो गया, ठीक है। ये भी रिंग फोर्सेप्स है, जैसे ये रिंग फोर्सेप्स होती हैं, ठीक है। एक हमने बताया था ग्रैप्स, रिंग फोर्सेप्स ये हो गए, ठीक है, ये रिंग फोर्सेप्स होती हैं। ये क्या करती है, रिंग फोर्सेप्स जो होती हैं ब्लड वेसल्स टिश्यूज को क्लैंप करने में हेल्प करती है, ये अभी बताया हमने। नेक्स्ट चलते हैं बायोपोलर फोर्सेप्स। जो बायोपोलर फोर्सेप्स होती है ये क्या करती है, हमने अभी बताया था
तो टू अपोजिट, जो भी अपोजिट टिश्यूज हो गए, ऑर्गन्स वगैरह हो गए, उसको क्लोज करके उसको अटैच्ड करने में हेल्प करती हैं। हीमोस्टैटिक इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रूमेंट्स जो होती है कि ये क्या इंस्ट्रूमेंट्स क्या करती हैं, ये इंस्ट्रूमेंट जो होती है कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, उसको रोकने में या बोल सकते हैं स्टॉप करने में, उसको क्लैम्प करने में ये हेल्प करती है। दिस इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर्स यूटिलाइज्ड फॉर दिस accessory of the bleedings to artery forceps in climbing, example in which the bleedings holdings, जो जैसे कि ये ब्लड वेसल्स हो गया, सॉरी ये ब्लड वेसल्स हो गया, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स हो गया, ठीक है, यहाँ पे फ्लोइंग हो रहा है किसका, ब्लड का, ठीक है, उसको स्टॉप करना, उसको होल्ड करने के कि जो इंस्ट्रूमेंट्स होती है उसी को कहते हैं हीमोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट्स, या बोल ये जो क्या होती है कि ये ब्लीडिंग को होल्डिंग करने में, तो क्लैंपिंग करने में, वेसल्स को क्लैंप करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। ये जो होता है कि फर्स्ट वन होता है कि इसका कीलिंग फोर्सेप्स, ठीक है, कीलिंग फोर्सेप्स जो होती है ये कर्व होती है, ठीक है, कर्व इसलिए बोला गया, फोर्सेप्स हमने अभी बताया कहाँ पे, यहाँ पे जो होता है कि एक लॉक करने वाला होता है नाक पे, ठीक है। तो ये फोर्सेप्स क्या करते हैं, किलिंग फोर्सेप्स, फर्स्ट वन इसमें आता है हीमोस्टैटिक इंस्ट्रक्शंस फोर्सेप्स में, किलिंग फोर्सेप्स यूज्ड टू क्लैंपिंग लार्जेस्ट वेसल्स एंड द ग्रैपिंग टिश्यूज, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है कि मॉस्किटो फोर्सेप्स, ठीक है, ये कर्व फोर्सेप्स भी आते हैं और ये स्ट्रैंड फोर्सेप्स भी होता है, बस फोर्सेप्स भी होता है, ठीक है। क्या ये जो मॉस्किटो फोर्सेप्स होता है ये क्लैंपिंग करता है, ब्लड वेसल्स को भी क्लैंप करता है, क्योंकि इसके यहाँ पे क्या होता है कि इसके टीथ नुमा होता है, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स को क्या करता है कि क्लैंप करके वहीं पे होल्ड कर लेता है, ठीक है, और यहाँ से लॉक लगा दिया जाता है, लॉक करके छोड़ देते हैं, ठीक है। वो जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं अपना फंक्शंस करते हैं, प्रोसीजर्स करते हैं, हमें बस क्या होता है कि उनके गाइड को हेल्प करना होता है उनका बस, ठीक है। अब नेक्स्ट वन होता है कि हमारा ये जो फोर्सेप्स है, क्राइट फोर्सेप्स जो होती है, क्राइट फोर्सेप्स जो होती है कि ये क्या करती है कि होरिजन क्या होता है कि ये सिक्योर करके रखती है, या सिक्योर करके रखती है सराउंडिंग टिश्यूज वेसल्स वगैरह को, ये भी सिक्योर करके रखती है। जो हमने अभी पढ़ा, जो क्या होता है कि हीमोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या करती है, होल्डिंग का ही वर्क करती है, किसको होल्डिंग करती है, तरीका उनका अलग होता है, पैटर्न इसका अलग है, किस किस सिचुएशंस में करा जाता है वो अलग है, बस ये सब होल्डिंग का वर्क करती है। ये सिक्योर भी करती है टिश्यूज वगैरह को, सिक्योर करके, ये नहीं कि ज़्यादा होल्ड कर देंगे, क्या होता है कि वहाँ के से टिश्यूज जो होते हैं वहाँ का ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाएगा, वो क्या होता है कि डेथ करने लगेंगे, नेक्रोसिस होने लगेगा, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो क्या करती है ये उसको प्रिवेंट करते हुए क्या करती है कि होल्डिंग करती है टिश्यूज वेसल्स को, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है कि एडसोन इसे बोलते हैं, चिमटी नुमा होता है, यहाँ पे इसका टीथ होता है प्रेजेंट, नेक पे इसका टीथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या करती है कि यूज्ड फॉर द होल्डिंग टिश्यूज, ये यूज होती है होल्डिंग टिश्यूज के लिए, ठीक है, ये टिश्यूज को होल्ड करना, प्रोवाइडिंग बाय हीमोस्टैसिस, ठीक है। जो भी ब्लड वेसल्स वगैरह है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, क्लैंप करके रखती है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, रिट्रैक्टर्स हमने बताया था उसको, रिट्रैक्टर्स टाइप्स ऑफ रिट्रैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। रिट्रैक्टर करते क्या है, तो किसी भी चीज को रिट्रैक्ट करने के लिए, जैसे कि हम डिलीवरी करा रहे हैं, हम चले गए लेबर रूम में, ठीक है, लेबर रूम में हमें रिट्रैक्टर बहुत देखने को मिलते हैं, ठीक है, अलग टाइप्स के रिट्रैक्टर्स होते हैं। एक सर्वाइकल रिट्रैक्टर्स होते हैं, जब बेबीज को सर्वाइकल के थ्रू, या बोल सकते हैं यूट्रस के थ्रू, जब उनके वेजाइना के थ्रू क्या होता है कि निकालना होता है, बेबी को वहां से डिलीवर कराना होता है, ठीक है, वहां पे भी रिट्रैक्टर्स वगैरह का यूज होते हैं, ठीक है। और जो सर्जरी भी होती है तो फिर भी उसमें भी रिट्रैक्टर्स के यूज होते हैं। रिट्रैक्टर्स करते क्या है, तो क्या होता है कि ये जैसे कि हमने स्किन है, चीरा लगा दिया या ओपनिंग है, ठीक है, तो इसको रिट्रैक्ट करना, यहाँ के दोनों जॉइंट्स को क्या करते हैं, रिट्रैक्ट करती है या दूर भगाती है, ठीक है। तो वहाँ पे जो होगा कि स्पेस हो जाएगा तो आसानी से अपना प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लेंगे। रिट्रैक्टर का ये फंक्शन होता है, ठीक है। ये कहते कैविटीज प्रोवाइड करती है, बोल सकते हैं कैविटीज को कैविटीज बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम
नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा स्क्रबिंग्स एंड प्रोसीजर्स। स्क्रबिंग्स क्या होती है? हमने बताया था कि जो हमारा स्टरलाइजेशन फंक्शंस होता है, ठीक है, ये केमिकल्स फंक्शंस में आते हैं हमारे स्टरलाइजेशन। जैसे हैंड स्टरलाइजेशन करनी है तो हमें ओबियसली क्या होगा कि हमें हैंड वॉशिंग करनी होगी, ठीक है। हैंड स्टरलाइजेशन के लिए या सफाई के लिए क्या होता है कि हमें हैंड वॉशिंग करनी होती है। एंड जो होता है कि हमारा जैसे कि पीपीटी वगैरह होगा, ठीक है, उनको गाउन्स वगैरह हैं, हमें प्रोटेक्ट करना है, किससे प्रिवेंट करते हैं हम इन्वायरमेंट से प्रिवेंशन होने के लिए क्या करते हैं, पीपीटी अपनाते हैं, स्क्रबिंग करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। तो फर्स्ट वन होता है गाउन, मास्किंग एंड ग्लविंग। तो हम मास्किंग हम ऐसे ही देख लेते हैं। तो गाउन क्या होता है कि जो हम हॉस्पिटल्स में या ओटीज वगैरह में जो गाउन पहनते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि हमें जो गाउन होता है कि वो डायरेक्टली टच हमारे जैसे हमारे ड्रेस से वो क्या होता है, हमारा ड्रेस कवर होता है, हम भी कवर होते हैं पूरे, वो डायरेक्टली टच नहीं होता है पेशेंट को, ठीक है। पेशेंट का भी अलग गाउन्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो गाउन्स होते हैं वो माइक्रोबैक्टीरियम्स वगैरह को वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होने देते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन कर ये बोल सकते हैं कि प्रिवेंट करते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। मास्किंग क्या होता है कि इनहेल ना करने, हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो जाए, कोई कम्युनिकेबल डिजीज ना हो, उसे प्रिवेंट करने के लिए हम मास्किंग का यूज करते हैं, ठीक है। अब ग्लविंग, ग्लविंग क्या होता है, ग्लव्स वगैरह हम जैसे कि पहनते हैं, ठीक है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं हम सर्जरीज के वगैरह, सर्जरी के प्रोसीजर्स के वगैरह, बिफोर सर्जरी, बिफोर राउंडिंग द हॉस्पिटल डॉक्टर्स। तो आफ्टर या बोल सकते हैं कि हम जब राउंड पे जाते हैं डॉक्टर्स वगैरह या नर्सेज वगैरह हो गई हैं पेशेंट को देखने के लिए या मॉनिटर करने के लिए, उसके बाद भी क्या होता है कि हम क्या होता है कि ग्लव्स का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही पेशेंट को नहीं टच कर देंगे, ठीक है। पेशेंट को कम्युनिकेबल डिजीज हुआ रहे या तो हम नहीं किसी पेशेंट को छुए रहे, दूसरे पेशेंट को ऐसे ही टच कर दिए, ठीक है। कोई ऐसा पेशेंट होगा जिसको जो सीरियस कंडीशंस वगैरह में है, ठीक है, तो उसको क्या होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके थ्रू क्या होगा कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करें, ट्रांसमिट हो सकते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट टू होस्ट टू वहाँ पे चल जा सकते हैं, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ऐसा प्रिवेंट करने के लिए हम डायरेक्टली पेशेंट या बोल सकते हैं इन्वायरमेंट के अंडर नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो हमें पीपीटी क्या करते हैं, अपनाने पड़ते हैं, पेशेंट को भी सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए ये सब करना होता है, ठीक है। ये सब हमारा बेसिक ऑफ द नर्सिंग लाइफ्स, जो हमारे नर्सिंग जो लाइफ्स हैं, जो जैसे कि हमें या टीचिंग करना हो गया या बोल सकते हैं हॉस्पिटल ही ज्वाइन करनी हो गई, तो हमारा ये बेसिक रोल होगा, ये फंडामेंटल रोल होगा, ठीक है। ये पहले खुद बचो फिर पेशेंट को बचाओ, ठीक है। तो फर्स्ट वन इसमें आता है सर्जिकल स्क्रबिंग। स्क्रबिंग मतलब हैंड वॉशिंग्स हो गया, ठीक है, हैंड हाइजीन्स हो गया, स्क्रब करना, ठीक है। स्क्रब मतलब जो होता है कि हम जैसे कि हैंड को वॉश करते हैं, ठीक है, स्क्रब करते हैं, ठीक है। तो वही चीज हो गया, हमारे हैंड को हाइजीन कैसे प्रोवाइड करनी है, ठीक है, उसको कैसे स्टराइल करनी है अपने हैंड को। तो क्या होता है कि हम स्टराइल को कैसे हैंड करेंगे, ओबियसली हम क्या करेंगे, एक सोल्यूशंस लेंगे, ठीक है, सोल्यूशंस लेंगे, वो हैंड वॉश करेंगे। तो ये पर्पज क्या होगा हमारा कि रिमूव द सेरेब्रल ट्रांसियर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिड्यूस्ड बाय रेजिडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउंट देयर इन हैंड फॉर। क्या होगा कि जब हम ओबियसली हम किससे बचेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। जो भी हमारे हैंड्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे कि किल हो जाएंगे, ठीक है। और हमारा जो हैंड्स होगा वो स्टाइल रहेगा, तो किसी भी पेशेंट का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसको कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी कम्युनिकेबल से रिलेटेड, ठीक है। इसका प्रोसीजर्स क्या होता है, ठीक है, प्रोसीजर्स हम ऐसे ही आप राइट डाउन कर लीजिएगा, हम ऊपर से बता दे रहे हैं। तो जो प्रोसीजर्स होगा, फर्स्ट राउंड प्रोसीजर्स हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड हम कोई भी ज्वेलरीज वगैरह पहनी है हैंड में, तो उसको रिमूव करेंगे, अपने क्लोथ वगैरह को, ठीक है, उसको ऊपर कर लेंगे, ठीक है। तो जो हमारा होगा कि जो ये होता है कि एल्बो टू पाल्म, जो हमारा हैंड्स हो गया, ठीक है, पाल्म हो गया, ये एल्बो हो गया, ये एल्बो हो गया, ठीक है, एल्बो टू पॉम। ये जब सर्जिकल हैंड्स वॉशिंग होती है, ठीक है, या मेडिकल हो गई या सर्जिकल हैंड वॉशिंग। मेडिकल हैंड वॉशिंग जो होते हैं कि 60 सेकेंड तक करते हैं मिनिमम, और जब लंबे टाइम तक करना होता है 90 सेकेंड्स करते हैं, ठीक है। और जो हो गया कि हमारा
सर्जिकल वाले प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कितना टाइम तक हमें हैंड वॉशिंग करना है, तो 2 to 5 मिनट्स तक हम हैंड वॉशिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हमें स्टाइल कितना करना होता है, तो एल्बो से लेके हमारे यहाँ पे फिंगर्स तक, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक हमें क्या करना है, स्टाइल करना है। यहाँ तक कोई भी हमें ना क्लॉथ होना चाहिए, आस्तीन भी नहीं होनी चाहिए। हम ग्लव्सिंग करते हैं तो क्या आस्तीन के ऊपर से ग्लव्स को पहनते हैं, या ना कि आस्तीन यहाँ तक रहे हमारा ग्लव्स अंदर है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि फर्स्ट हमारा यहाँ का जो ज्वेलरी होता है, हैंड का ज्वेलरी जो होता है, कुछ भी पहने हैं, अंगूठी वगैरह पहने हैं, वॉच वगैरह पहने हैं, सबको रिमूव करना होता है, ठीक है। रिमूव करने के क्या होगा कि पहले हम करेंगे हैंड को वाटर से भिगाएंगे, ठीक है, प्रेस करेंगे हैंड को, ठीक है। तो है उसके बाद क्या होगा कि वहाँ का जो सॉल्यूशंस होगा, जैसे डिटॉल्स हो गया, वहाँ सॉप्स वगैरह होगा, कोई भी डिसइंफेक्शन सामान हो गया, सॉल्यूशंस हो गए, उनको लेंगे, ठीक है। तो वो फिर क्या करेंगे कि हम पाल्म टू पाल्म रगड़ेंगे अपने पाल्म को दोनों, जैसे कि हम ताली बजाते हैं, ठीक है, ताली बजाते हैं तो पीटते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, रगड़ करेंगे, ठीक है, रगड़ेंगे लेके, ठीक है। फिर उसके बाद फिंगर इंटरेक्शन, फिंगर को दोनों, जैसे कि हम गॉड से प्रे करते हैं, ठीक है, इस तरह, कुछ इस तरह फिंगर को दोनों को मिला के, ठीक है, कि राइट इधर उधर करेंगे, या बोल सकते हैं कि उसको क्लीन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद जो होता है कि सॉरी, उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो बैक हमारा पाल्म है, बैक पाल्म दोनों तरफ क्या होगा कि उसको भी रब करेंगे, ठीक है। बैक पाल्म हो गया दोनों तरफ, बैक पाल्म हम ये प्रोसीजर्स देख लेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि अच्छे से समझ में आ जाएगा, ऐसे ही मोटा मोटा समझ लीजिए। फिर उसके बाद जो हमारा थंब होगा, थंब को नीचे साइड रख के, ठीक है, ये जैसे अंगूठा हो गया, अंगूठे को नीचे साइड रख के उसको भी रब करेंगे, ठीक है, दोनों हाथों से, बोथ हैंड्स। और फिर उसके बाद जो हमारा निकल हो गया, ठीक है, निकल हो गया, जो हमारी होती है ना, क्या होता है कि पाल में गदोरी जो होती है, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं, उसको निकल को क्या करेंगे कि राउंड राउंड करेंगे निकल से, क्योंकि निकल्स भी क्लियर हो जाए और वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद रिस्ट रोटेशन करेंगे, रिस्ट को जो हमारी कलाई होती है उसको रोटेट करेंगे, वहां पर क्लियर करके वॉश कर लेंगे। और याद रखें जो वॉश करने के बाद हम टॉवल में जरूर पोंछेंगे, और टॉवल जो होता है वो स्टाइल होना चाहिए। ये हो गया हमारा प्रिवेंशन, ठीक है, स्क्रबिंग हो गया, ठीक है। अब दूसरा आया है ग्रोविंग। ग्रोविंग क्या होता है, इसका मेन पर्पज ये होता है कि हमारे ये बैरियर का काम करता है, बैरियर मतलब रोकने का काम करता है। किसको रोकने का काम करता है, तो जैसे ये हमारा क्लॉथ हो गया, इधर हो गया मेरा पेशेंट, अब पेशेंट है इन्फेक्टेड, ठीक है, ये हमारा हो गया डॉक्टर्स या नर्स हो गए, कोई भी टीम मेंबर्स हो गया, ठीक है, ये इसको बचाने का काम करेगा, डॉक्टर्स को भी बचाएगा, ये दूसरों दोनों को सेपरेट करने का काम करता है, ठीक है। और जैसे कि हमें इन्फेक्टेड हो गए तो ये हमें पेशेंट को बचाएंगे, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज से प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि ये सर्जिकल टीम्स जो होती है ये प्रिवेंटिंग द कंटामिनेशंस, जो भी कंटामिनेशंस डिजीज वगैरह है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम गाउनिंग का यूज करते हैं, सॉरी। गाउनिंग का प्रोसीजर्स क्या होगा पहनने का, तो जो होता है कि हमें पहले तो क्या होगा कि जो आस्तीन होती है, आस्तीन के नीचे साइड पहले तो अनफोल्ड करेंगे, ठीक है, अच्छे से अनफोल्ड करना है। जो हमारा गाउन होगा उसके बाहरी साइड टच नहीं होना चाहिए हमारे हैंड से। तो क्या होगा कि हमें जो आस्तीन होता है, आस्तीन के नीचे साइड, जैसे ये कॉलर हो गया, ठीक है, ये आस्तीन हो गया, इधर राइट साइड है, इधर पीछ अंदर साइड है, ठीक है। तो हमें आस्तीन को पकड़ के, ठीक है, दोनों तरफ से अपने हैंड को नीचे लाना है, रिस्ट, और यहाँ पे जो हमारा होगा सोल हो गया, ठीक है, वहाँ पे ये क्लॉथ रखना है। और जो असिस्टेंट होते हैं पीछे से वो कवर करते हैं पूरा, ठीक है। क्या होता है कि हम लोग को कवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई भी पहन रहा है गाउन तो वो कवर नहीं कर सकता है, उसे बाहरी साइड टच नहीं करना है। जैसे कि ये असिस्टेंट्स हो गया इनका, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, क्लियर व शोल्डर क्या हुआ, जो आस्तीन का अंदर साइड है उसको पकड़े, ठीक है, फिर ये पहने, ठीक है, बिना बाहर टच किए,
ठीक है। पहनने के बाद जो होता है कि हमारे जो असिस्टेंट्स वहाँ के होंगे, पीछे से बंद करने वाला होता है तो वो बंद करेंगे, ठीक है, एक दूसरे का। नेक्स्ट वन होता है कि मास्किंग्स आई एवरीवेयर। मास्किंग्स मतलब जैसे कोरोना टाइम में हमें क्या किया था, मास्किंग्स वगैरह का यूज करके, ठीक है, हमारे रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट किया था, ठीक है। हमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी इन्वायरमेंट में है या ड्रॉपलेट वगैरह के थ्रू फैल रहे हैं, तो मास्किंग करेंगे तो इनहेल नहीं कर पाएंगे, उसके वातावरण को, कंटेमिनेटेड वातावरण को हमारा तो प्रिवेंशन रहेगा कम्युनिकेबल डिजीज, तो उसके लिए मास्किंग का यूज करते हैं। और आई में आई फ्लूस वगैरह होते हैं, ठीक है, उसके लिए क्या होता है कि कोई भी प्रोसीजर्स वगैरह डॉक्टर्स कर रहे हैं, नर्स कर रहे हैं, कोई भी टीम मेंबर्स वगैरह है, तो क्या करेंगे कि वो आई को कवर करने के लिए, ठीक है, वो ग्लासेस का यूज, ग्लव्स का यूज करते हैं, ठीक, चश्मे का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है कि ग्लव्सिंग। अब ग्लव्सिंग क्या करता है कि ग्लव्सिंग एनी प्रोसीजर्स में हम करते हैं, ठीक है। अगर किसी को नॉर्मली हमें मेडिकल मेडिसिन देना है या इसके इंजेक्शंस देने हैं, ठीक है, किसी भी रूट से देना है, ठीक है, तो ग्लव्स का यूज करेंगे ही करेंगे। ये प्रिवेंट करता है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, पीपीटी जो होते हैं, हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ये हमें भी प्रिवेंट करेंगे, हमारे पेशेंट को भी प्रिवेंट करेंगे। हम पहले प्रिवेंट होंगे फिर हमारे पेशेंट, क्योंकि हम प्रिवेंट रहेंगे तभी हमारे पेशेंट को प्रिवेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो टेकिंग क्या होता है कि जो ग्लव्सिंग होता है, ये हम क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे बिना टच किए ग्लव्स को। जैसे ग्लव्स क्या होगा कि क्लोज्ड है, इधर हो गया राइट हैंड, इधर हो गया लेफ्ट हैंड, ठीक है। यहाँ से दिया रहता है अनफोल्ड करने के लिए, यहाँ से पकड़ेंगे अनफोल्ड करेंगे दोनों तरफ से, हमें टच नहीं करना है। अनफोल्ड करेंगे तो कुछ इस तरह दिखेगा। अब इस तरह दिखेगा, ये हो गया अंदर साइड, ठीक है, ये हो गया बाहर साइड, ठीक है। अब अंदर साइड ही पकड़ के क्या करेंगे कि हमारे राइट हैंड जो होगा, पहले उसमें क्या करेंगे कि जो डोमिनेंट हाथ होगा, ठीक है, डोमिनेंट हाथ होगा, उसको क्या करेंगे कि पहनेंगे, पहले डोमिनेंट हाथ में पहनेंगे, ठीक है। पहनने के बाद क्या होगा कि इसको सही नहीं करना है अभी, ठीक है। पहनने के बाद क्या होगा कि ये इसको पकड़ना है, ठीक है, इसको टच, इसको तो आप कर सकते हैं क्योंकि ये स्टाइल है, ये भी स्टाइल है, ठीक है। अब दोनों हाथ से हम पहन सकते हैं, ये प्रोसीजर्स के दौरान हम अच्छे से सीखेंगे। तो ये क्या करती है, ग्लव्स जो होती है कि हमारे सर्जरी में हमें प्रिवेंशन करती है, एचआईवी वगैरह से प्रिवेंशन करती है, कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज से हम सर्जरीज वगैरह परफॉर्म करवा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट को छू रहे हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स को छू रहे हैं हमारे ओटी वगैरह में, उनसे क्या होता है कि स्टेराइल होते हैं सारे इक्विपमेंट, तो हम ऐसे ही नहीं टच कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये सब क्या करते हैं कि हेल्प होते हैं इसमें, ताकि कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास ना आ सके, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।